नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी SSC PET की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोडिंग और डिकोडिंग के अंतर्गत संख्या तथा अक्षर वाले प्रश्नों को। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या से संबंधित किस तरीके के प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाएंगे और अक्षर से संबंधित किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस का अनुभव कर पाएंगे और इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। कम से कम समय परीक्षा में अपना अमूल्य समय बचाकर इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए अपना एक अंक फिक्स कर लीजिए, क्योंकि 5 अंकों की रीजनिंग है। किसी भी पेपर में किसी भी भाग को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि 5 ही अंक है तो इसे हम छोड़ दें, क्योंकि सफलता और असफलता के बीच में 2, 3, 4, 5 ही नंबर का फर्क होता है। तो आइए देखते हैं देर न करते हुए पहला प्रश्न। तो देखिए लिखा है, यदि किसी कूट भाषा में AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PAC को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के संबंध का पता लगाएंगे। इन दोनों में जो संबंध होगा वही इसके साथ आंसर लाने में हमारी मदद करेगा। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ ए, ज्यादातर में पहले से पहले का अंतर होता है। ये अंतर प्लस में होता है, कभी कभी ये अंतर माइनस में होता है, और कभी कभी प्लस और माइनस दोनों साथ साथ में चलते हैं। कभी कभी शुरू का लास्ट में भी होता है, कभी कभी शुरू का पहले से होता है, कभी विपरीत अक्षर होता है, और यही सब ज्यादातर इसमें पैटर्न होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले से पहले को अगर ही ज्यादातर में जो होता है देखते हैं, तो पहला अक्षर इसमें ए है और इसमें पहला अक्षर ई है। तो जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़कर और जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर हम लोग काउंट करते हैं। हमेशा ये नियम याद रखिएगा। तो ए को छोड़कर हम लोग गिनते हैं B, C, D, E। इस अक्षर को लेकर गिना हमने तो 4 अंतर आए, यानी कि +4 इसे हम लोग कह देंगे। अब G से दूसरा अक्षर, इधर दूसरा अक्षर है K, तो G को छोड़ के H, I, J, K तक पहुंचे, फिर 4 अक्षर, तो हम लोग कह सकते हैं +4 है। फिर इसमें E है और इसमें लास्ट अक्षर I है, तो E को छोड़ के F, G, H, I, इसमें भी 4, तो हम कह सकते हैं पूरी श्रृंखला में +4 की क्रिया संपादित हो रही है। और इसमें जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो लेटेस्ट किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे +4 तो एक तो नियम ये था, अगर आपको वर्णमाला का क्रम A से Z तक याद नहीं है तो उंगलियों पर आप ऐसे गिन सकते हैं। दूसरा पैटर्न ये है उनके लिए जो A से Z तक सभी पैटर्न यानी अक्षरों का क्रम याद रखते हैं, कि जैसे G7 पे है, K11 पर है या P16 पर है, ऐसे जिसको याद होगा उसके लिए ट्रिक क्या है। तो यहां पर A है यानी 1 नंबर और E है यानी 5 नंबर। लिखना नहीं है परीक्षा में, मुझे बानी ही समझेंगे। E 5 पे आता है, A 1 पर आता है, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ गया। फिर उसी तरह से K 11 पे आता है और G 7 पे आता है, 11 में से 7 निकालेंगे फिर 4 आ गया। I 9 पे आता है और E 5 पे आता है, 9 में से 5 निकाल देंगे फिर 4 आ जाएगा। यानी हमें समझ में आ जाएगा कि +4 की क्रिया संपादित हो रही है। दोनों में से जो भी ट्रिक आपको समझ में आए, तो उसी तरह से +4 करने पर भी हमारा आंसर आएगा। तो P है तो पिछले वाले की तरह ही पहले ट्रिक के हिसाब से जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़ के और 4 बढ़ाएंगे हम लोग। P है तो Q R S T, यानी पहला T होगा, लेकिन खोजने से हमें फायदा नहीं है। याद रखिए, हमेशा अपनी नजर विकल्प पर बनाए रखेंगे, क्योंकि सभी विकल्पों में पहले खाली स्थान पे T है, इसलिए पहला हमें खोज कर अपना 2 सेकेंड 3 सेकेंड नुकसान करना ही नहीं चाहिए था। हमेशा विकल्प पर नजर दौड़ाते रहिए। अब दूसरे में 4 करेंगे तो A है तो A को छोड़ के B, C, D, E, तो E किस में है, तो किस में है, इसमें है, इसमें है, यानी इसमें नहीं है, इसे काट दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो आप रफ जिस पेपर पे आप इसे C को काट देंगे और A को काट देंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों B और D में ही दूसरे खाली स्थान पर ही है। मुझे समझाने में समय लग रहा है, बताने में आप इतने समय 5 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। अब C, अब दूसरे तरीके से देखिए, C 3 नंबर पे आता है, 4 जोड़ देंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7, 7वां अक्षर होता है G। तो G किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ही में है, तो हमें G वैसे ढूंढना ही नहीं चाहिए था। अब अंतिम अक्षर से आंसर निकलेगा। E है 5 नंबर पे, तो 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9, 9वां अक्षर I, यानी कि इसमें J है इसलिए नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा B। या तो प्लस कर भी सकते हैं उंगलियों पे, E है तो E को छोड़ के F, G, H, I B में है, तो हमारा आंसर हो गया B। ऐसे ही हम प्रश्नों को तेजी से भी लगा सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही समय दे दिया है। अब देखिए,
अब यहां पर एस है और इसका पहला अक्षर पी है, तो एस से पहले ही पी आता है, यानी कि जब पहले आए तो इसका मतलब ये किस में है, तो ये है क्रिया जो है माइनस में है, ये क्रिया माइनस में, क्योंकि एस से बाद, एस के बाद पी नहीं आता बल्कि एस से कहीं ना कहीं पी पहले ही आता है। और जब माइनस की क्रिया हो तो आप इधर से इधर न जा करके इधर से इधर काउंट करेंगे तो आपको गिनने में सहूलियत होगी, यानी कि क्योंकि उल्टा ABCD या उल्टा गिनती गिनने में हमें दिक्कत महसूस होती है और आप गलत भी कर सकते हैं। तो P से आप इधर चल दीजिए, उसी तरह से P को छोड़कर जहां से चलते हैं छोड़कर जहां पहुंचते हैं उसको लेकर, तो P को छोड़ के Q R S, S तक पहुंचने में 3 उंगली लगाए यानी कि -3। अब दूसरा अक्षर है B, इसमें दूसरा अक्षर है E, तो B का मतलब B को छोड़ के C D E फिर -3 है। उसी तरह से I है तो J K L -3। तो थोड़ा सा हमने निकाल लिया, अब पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, 3 से भी आंसर कभी कभी आ जाता है तो 3 ही से हम लोग चेक करते हैं। अब माइनस कैसे करेंगे, क्योंकि उल्टा गिनने में तो दिक्कत होती है, तो फिर आपको वर्णमाला क्रम याद होना चाहिए। एस है 19 नंबर पे, तो 19 में से 3 निकालेंगे यानी कि 18 17 16, 16वां अक्षर होता है पी, जो कि इसमें नहीं है, ये विकल्प कट गया। अब सी आता है 3 नंबर पे, तो इसमें से कितना निकालना था, 3 में से 3 निकाल देंगे तो 0, 0 का मतलब जेड, जेड किस में है, तो इसमें नहीं है, ये भी कट गया। पी जेड इसमें भी है, पी जेड इसमें भी है। अब अगला अक्षर ढूंढेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, तो फिर से हम लोग किस में से, 9 में से, आई का मतलब 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो होगा 6, 6 का मतलब होता है एफ, तो एफ इसमें है और इसमें है एल, यानी हमारा आंसर अब मिल चुका है ए। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, किसी कूट भाषा में TUBUJP का कूट VSDSLN हो जाता है तो उसी भाषा में CSJOH का कूट क्या होगा। तो यहां पर इसका संबंध हम लोग पता करते हैं, तो T है तो यहां पर V हो गया है, यानी कि UV यानी कि +2 हो गया है। यहां पर U है तो अब U से पहले ही ऐसा आता है, इससे हमें पता चलता है कि क्रिया माइनस में है। अभी तक तो +2 था, अब हम इधर से इधर चेक करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी महसूस हो। तो S के छोड़ के TU यानी कि -2 हम इसे समझेंगे। अब B है तो यहाँ पे CD यानी कि +2, अब यहाँ पर S है और यहाँ पे U है यानी कि TU यानी -2, यहाँ पर J है, यहाँ पर KL यानी कि +2, यहाँ पे N है तो N को छोड़ के OP यानी कि -2 की क्रिया है। बस आपको याद इतना ही रखना है कि क्रिया +2 से शुरू होती है या -2 से, तो क्रिया यहाँ पे +2 से शुरू होती है, अल्टरनेट करते हुए +2 -2। तो अब यहां पर हमें शुरुआत C में 2 जोड़ने से करना है, तो C है तो C को छोड़ के DE यानी पहले खाली स्थान पर E होगा, यानी कि ये दोनों विकल्प हमारे कट जाते हैं। अब S में से हमें 2 घटाना है, तो S आता है 19 नंबर पे, 19 में से 2 घटाएंगे तो 18 17, 17वां अक्षर होता है Q, तो दोनों ही में Q है, हमें ढूंढना ही नहीं चाहिए था। अब अगले अक्षर से हमें आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे -2 के बाद अब हमारा नंबर है +2 का, जो कि बहुत ही आसान है। तो J में 2 जोड़ेंगे तो KL, तो L है विकल्प ए में, हमारा आंसर हो जाता है A। अब अगला प्रश्न अलग, सारे प्रश्न मैंने जो लिया है सारे अलग अलग पैटर्न पे हैं, सारे प्रश्नों का प्रारूप अलग अलग है। मैंने कोशिश किया है कि हर तरीके के प्रश्न, हर पैटर्न के प्रश्न इसमें लिया जाए ताकि एक एक प्रश्न सॉल्व करके आप अपने 5 अंक फिक्स कर सकें। कोडिंग डिकोडिंग से कोई प्रश्न आए तो आपकी तैयारी, आपका रिवीजन हो सके। अब यहां पर C है और यहां पर X है, तो C में प्लस जोड़ेंगे तो X बहुत बाद है, A में यहां पे Z जोड़ेंगे तो प्लस। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा का मतलब एक तरीका है विपरीत अक्षर का। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के प्रारंभिक वीडियो में, प्राथमिक वीडियो में जो कि प्लेलिस्ट में है, उसमें मैंने विपरीत अक्षर याद कराया है, अक्षरों की संख्या भी याद कराई है, तो उसमें मैंने पूरा याद कराया है। ए का विपरीत अक्षर जेड, यहां पर मैं संक्षिप्त में बता दूं, ए सी देखिए शुरू से तीसरा अक्षर है, तो इसका विपरीत अक्षर वो होगा जो लास्ट से तीसरा होगा। तो शुरू से तीसरा सी है तो लास्ट से तीसरा एक्स होता है। शुरू से पहला 1 नंबर पे ए आता है तो लास्ट से 1 नंबर पे जेड आता है। शुरू से आर 18 नंबर पे आता है तो लास्ट से 18 नंबर पे आई आता है। ऐसे ही सारे अक्षर को विपरीत अक्षर कहा जाएगा।
तो अब यहां पर बी है शुरू से दूसरा अक्षर, तो लास्ट से दूसरा अक्षर वाई होगा। आर है शुरू से 18वां अक्षर, तो लास्ट से जब गिनेंगे तो 18वां अक्षर आई होगा। वैसे हम लोग विपरीत अक्षरों का नाम याद किया है, बी वाई, रेलवे इंडियन, इंडियन रेलवे, नून मॉर्निंग, मॉर्निंग नून, और इसी तरह से नून इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे के बाद नून मॉर्निंग जीटी रोड। तो वाई आई आर, वाई आर, वाई आई आर एम टी, वाई आर एम टी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। और भी तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने में, क्योंकि +27 या -27 भी कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, इसमें HEN को TWN के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में COC का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके संबंध को पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर H है, यहां पे T है, अगर हम प्लस करें तो काफी दूर का अंतर है, यहां पर E है, फिर दूर का अंतर है, N के बाद ये कोई अंतर ही नहीं है। कुछ गड़बड़ सा दिखाई दे तो कुछ गड़बड़ सा संबंध हो सकता है, विपरीत अक्षर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। रीजनिंग में सब कुछ संभव है। तो यहां H है, तो H का विपरीत अगर अक्षर लिया जाए तो होगा S, हाई स्कूल, यानी H शुरू से 8वां अक्षर है, तो लास्ट से 8वां अक्षर S होगा। E शुरू से 5वां अक्षर है, तो लास्ट से 5वां अक्षर भी होगा। शुरू से 14वां अक्षर N है, तो लास्ट से 14वां अक्षर M होगा। या रटा रटाया कहा जाए तो हाई स्कूल, इंग्लिश वर्जन, नून मॉर्निंग। अब देखिए इसके बदले में विपरीत अक्षर, अब विपरीत अक्षर भी तुरंत नहीं लिखा गया है, बल्कि विपरीत अक्षर में S +1 कर दिया गया, T हो गया। V है तो W +1, M है तो 1 प्लस, यानी कि विपरीत अक्षर करके उसमें 1 बढ़ा दिया गया है। CT एक्सरे, चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं। O लाइट ऑफ, C CT एक्सरे, K काजी पंडित, P। अब इसका हम लोग एक एक बढ़ा देते हैं। X है तो Y, L है तो M, X है तो Y, P है तो Q, Y M Y Q, Y M Y Q हमारा आंसर हो जाएगा हंसते हंसते B। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आगे अक्षर वाले प्रश्न, अक्षर वाले प्रश्नों के बाद अंक वाले प्रश्न भी हर पैटर्न के आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। तो यहां पर दोस्तों KING स्किंग्स RFMHJ का कोडित किया जाता है, तो क्यों को कैसे कोडित करेंगे। तो देखिए जरूरी नहीं है कि शुरू के अक्षर ही शुरू से मैच किए जाएं, कभी कभी शुरू का रिलेशन लास्ट से भी होता है, और ऐसा तब हमें पता चलेगा जब उस अंतर उबड़ खाबड़ आए, जैसे 3 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 1 का अंतर आ जाए, फिर 8 20 का अंतर आ जाए। ऐसा जब हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी कि प्राथमिक क्रियाएं न होकर यह शुरू से लास्ट तक का भी हो सकता है। तो J है तो K, क्योंकि K से पहले J आता है, यानी कि हमें इधर से इधर चेक करना चाहिए। J के तुरंत बाद K आ गया, यानी -1। H है तो I तुरंत आ गया, -1। M है तो N -1, F है तो G, R है तो S। बहुत ही आसान क्रिया है, -1 की क्रिया पूरे में है। तो हम यहां पर Q है, Q से पहले क्या आता है तो P आता है, P, लेकिन P शुरू में नहीं, लास्ट में P होगा। यह भी एक कर रहा है -1, लेकिन शुरू का लास्ट में। तो Q है तो -1 P, लेकिन लास्ट में P किस में है, तो केवल यही विकल्प ऐसा है जिसमें P लास्ट में है। तो हो सकता है कि इसका आंसर हमारा हो गया B। अब ज्यादा आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमेशा विकल्प पर नजर बनाए रहिए अगर आपको अपना अमूल्य समय बचाना है, क्योंकि 2 ही 3 अक्षरों से आपका आंसर मिल जाता है। अब अगला प्रश्न अलग पैटर्न पर होगा, सारे प्रश्न अलग अलग पैटर्न पे हैं। तो यहां पर देखिए सारे अक्षर आपको दिखाई देंगे, इसमें अंतर कुछ नहीं है। BARLEY, तो BARLEY सारे अक्षर अगर हूबहू इसमें दिखाई दें, बस इनका क्रम इधर उधर हो जाए, यानी अक्षर स्थानांतरण के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो स्थानांतरण के इस नियम का पता लगाकर ही हम इसे भी उसी तरीके से स्थानांतरित करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो आप ये मत खोजिएगा B किस नंबर पे चला गया, आप ऐसे ढूंढिएगा कि R कहां से आया है। तो R आया है ये, उसके बाद A लिखा है यानी ये, उसके बाद B लिखा है यानी ये वाले अक्षर तीनों पीछे से आगे तरफ लिखे गए। उसके बाद ये 3 हो गए, तो उसके बाद YEL, तो YEL इधर से इधर है तो इधर से इधर लिख दिए गए हैं।
तो अब उसी तरह से इसका हम लोग निकालते हैं 3 अक्षर, तो TOM, तो T इधर से इधर है, TOM, फिर HER है तो REH, REH। तो अब इस विकल्प को हम लोग देखेंगे TOM REH, तो REH विकल्प डी में है। आप क्या करिएगा, रफ पे तुरंत लिख के आंसर, या विकल्प में ऑफलाइन परीक्षा है तो विकल्प में चेक करिएगा। अगर ऑनलाइन परीक्षा आप कभी देते हैं तो जो रफ होता है उस पे आप अक्षर लिखते जाएंगे और डायरेक्ट विकल्प से मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, SUGAR, इसमें दिख रहा है, बस इधर इधर हो गया, यानी पिछले ही पैटर्न पे प्रश्न है, लेकिन इसमें तरीका मैं नया बता रहा हूं। आप नंबरिंग कर दीजिए अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमें आंखों से ही दिख जाए कि नंबर किधर से किधर अक्षर जा रहे हैं, उसी तरीके से हम आंसर लाएंगे। यह सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर आपको पता न चले कि किधर से किधर अक्षर गए हैं तो आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। ये क्रमशः 1 2 3 चौथा अक्षर, 5वां अक्षर, उसी तरह से इस पर लिख दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 1 2 3 4 5 क्रमशः हमने लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 का परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो A किस नंबर पे है, इसमें 4 नंबर पे है, R किस नंबर पे है तो 5 नंबर पे है, G किस नंबर पे है तो 3 नंबर पे है, S किस नंबर पे है तो 1 नंबर पे है, और U किस नंबर पे है तो 2 नंबर पे। बस देख देख के आपको लिख लेना है। यानी अब हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 का परिवर्तन 4 5 3 1 2 के रूप में हो गया। कह सकते हैं कि 123 45 का परिवर्तन 453 12 के रूप में हो गया। तो फिर से 123 45 का परिवर्तन उसी रूप में होगा, यानी कि किस रूप में, तो 1 2 3 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 5 3 1 2 के रूप में। लेकिन अब इसमें से हम लोग लिखेंगे 4 नंबर पे क्या है, इसमें S, उसके बाद 5 नंबर पे क्या है, इसमें T, 3 नंबर पे क्या है, इसमें A, 1 और 2 नंबर पे क्या है तो T और E, यानी STATE, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 20 B। इसमें अक्षर के बदले में अंक दिया रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है अक्षर और अंक, तो अक्षर वाले प्रश्न हो गए। अब अंक वाले कुछ प्रश्न देखकर हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सारे के सारे प्रश्न लेटेस्ट एक परीक्षा में पूछे गए, वही सारे प्रश्न मैंने लिया इसमें। तो देखिए बी है यहां पर, तो बी 2 नंबर पे आता है, लेकिन 2 नहीं लिखा है। तो देखिए अब यहां पे जो पूछा है उसको आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से अक्षर है, ORDER। जो अक्षर यहां पे पूछा गया वो अक्षर ऊपर कहीं चारों, कहीं ना कहीं सभी अक्षर, अगर नीचे जो पूछेगा वो सभी अक्षर ऊपर दिखाई दें, तो इसको मैंने नाम दिया है हूबहू। हूबहू का मतलब इसी में से ढूंढ के आपको उसका आंसर दे लेना है। प्रश्न यहीं पे है, उत्तर इसी में है, आपको कुछ और नहीं देखना है। तो ओ का कोड हमें पता करना है ऊपर जाके, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे क्या है 7 है। आर ऊपर 3 नंबर पे, तो 1 2 3 नंबर पे 9 है तो 9। अब हमें डी का, तो डी लास्ट से तीसरा, इधर से भी हम लोग देख सकते हैं तीसरा, तो इधर लास्ट से तीसरा 6 यानी कि 6। अब हमें ई का कोड खोजना है, तो लास्ट से दूसरा 4। अब हमें आर का कोड खोजना है, तो आर लास्ट में, इधर आर लास्ट में 9 है, यानी पूरा हमें आंसर पता चल गया 79 64 9, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। सारे पैटर्न में एक एक प्रश्न करा दे रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा नंबर की नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा हर प्रश्न पैटर्न के एक एक प्रश्न जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूम कर जाए। अब देखिए यहां पर एफ है, तो अब इस जो कोड पूछे RAIN, तो R A नहीं दिख रहा है, I दिख रहा है, N दिख रहा है, लेकिन A नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के इसे हुबहू के आधार पर नहीं सॉल्व करेंगे, यहां पर देखेंगे भी हम क्या किया है। F आता है 6 नंबर। कुल मिला के आपको अक्षरों की संगत संख्या याद रहनी चाहिए। अब उसके बाद तो I आता है 9 नंबर, तो 9 लिखा है। R आता है 18 नंबर, तो 18 लिखा। E आता है 5 नंबर, तो 5 लिखा। अब इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको एक ही से बातें समझ में आ गई। इसमें भी यही कुछ दिया रहता जाता है, जब एक से समझ में आ जाए तो दूसरे को मत देखा करिए, समय नुकसान होगा। तो R आता है 18 नंबर पे, यानी ये कभी नहीं होगा, बाकी हो सकता है। A आता है 1 नंबर पे, 18 के बाद 1, ये अब नहीं होगा। अब C और D में से कोई एक होगा। I आता है 9 नंबर पे, अब हमारा आंसर हो गया ये।
एन आता है 14 नंबर, पूरा भी लिख सकते हैं आप लोग, आंसर हो जाएगा सी। यानी कि अक्षरों की संगत संख्या के आधार पर यह प्रश्न था। अब इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब भी मेरा वीडियो में प्रश्न आपके सामने आया करे, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, खुद से रफ पे उत्तर को सॉल्व करने का प्रयास करिए, प्रश्न हल करिए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तभी आप वीडियो को पूरा लाभ ले पाएंगे। इसे आप एक मॉक टेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीडियो को। अब यहां पर इसे आप ध्यान से देखिए, m बराबर 13 होता है लेकिन 13 नहीं लिखा है, तो अगर चेक करें क्या हुबहू के आधार पे है तो EX रहना चाहिए, तो E नहीं दिख रहा है ना, X दिख रहा है, यानी हुबहू के आधार पर भी नहीं है। तो M आता है 13 नंबर पे, तो ये क्या किया है, 3 और 1 को जोड़ के हो सकता है कि 4 कर दिया हो। O आता है 15 नंबर पे, तो 5, 1 और 5 को जोड़ के यहां पे लिख दिया है 6। B आता है 2 नंबर पे, 2 ही लिख दिया है। I आता है 9 नंबर पे, तो 9 ही लिख दिया। L आता है 12 नंबर पे, तो 1 और 2 जोड़ के 3 लिख दिया। यानी पैटर्न समझ में आ गया, पूरा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, तुरंत आ जाइए अपने, थोड़ा जो ही समझ में आया करे अपने उत्तर और प्रश्न में आ जाइए, क्योंकि समय कम होता है, प्रश्न ज्यादा होते हैं। E होता है 5 नंबर पे, 5 आया है। X आता है 24 नंबर पे, तो 24 न लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो 6 लिख देंगे। A आता है 1 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, तो 13 न लिख के कितना लिखेंगे, 3 1 4। तो इतने ही से हम लोग चेक कर लेंगे, यानी कि बढ़ते जाए, पूरी राम कहानी लिख दीजिए। पहले इतने से चेक करिए, हो सकता है उत्तर आ गया हो 56 14। देखिए किसी में 56 है ही नहीं, इतने ही से 2 ही अक्षर से आंसर आ गया है, यानी हमारा आंसर हो गया बी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीटीपीएससी पीईटी परीक्षा के लिए आपके एग्जामिनेशन की डेट तक मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।